का आरोप लगाया। बड़ा सवाल आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज बड़ा सवाल में हम आपके सामने रख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। क्या आज हिंदुत्व ही वो मूल मंत्र है जिसके आधार पर सत्ता हासिल की जा सकती है? क्योंकि आज ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार? ये इसलिए क्योंकि पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, हर कोई आज राम के सहारे अपनी सत्ता की सीढ़ी को आश्वस्त करना चाहता है। हिंदुत्व ही ऐसा लगता है जैसे कि सत्ता का मूल मंत्र आज के दिन बनता चला जा रहा है। क्या राम पथ के लिए, राम यात्रा से कांग्रेस का बनवास खत्म हो जाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरी के तमाम नेता कांग्रेस के यही कह रहे हैं कि अब बनवास खत्म होने के लिए राम पथ पर राम यात्रा निकालना आवश्यक है, और 19 दिन की राम यात्रा पर कांग्रेस निकल रही है। क्या बीजेपी की पिच पर राहुल गांधी की राम भक्ति रंग लाती दिखाई दे रही है? ये तमाम सवाल हैं जो आज हम सबों के सामने हैं, और इसी पर कर रहे हैं विस्तृत चर्चा। भारतीय जनता पार्टी से शहनवाज हुसैन, रामविलास वेदंती जी हमारे साथ जुड़ेंगे, सांसद हैं और धर्मगुरु भी हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी और वंदना सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आलोक शर्मा जी, ये बताइए कि आज अचानक से राम भक्ति और राम प्रेम इतना निकल कर क्यों आ रहा है? आप राम पथ भी बनवाना चाहते हैं, 19 दिन की राम यात्रा पर भी निकलना चाहते हैं, रथ यात्रा करना चाहते हैं जिस पर राम का और पूरे राम की पूरी कहानी है, उसके साथ साथ पूरे रामायण का पाठ होने जा रहा है। भाई अचानक आपके इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ अजय जी, इसमें कहीं कोई हृदय परिवर्तन का कोई विषय नहीं है। आज तक जो भी रामचंद्र जी, अयोध्या और राम मंदिर के बारे में जो भी फैक्ट्स या जो भी कदम हमारे रहे, वो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ और न्यायालय के तर्क संगत रहे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर और नकली हिंदुत्व के नाम पर देश को गुमराह किया, आज उसका सही समय है कि प्रभु राम को भी जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए, प्रभु राम के जो भी चरण कदम जहां जहां रहे और तमाम चीजें जो रही उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाए। मैं जरा याद दिला दूं आपको, आपके बदले हुए स्वर इसलिए लग रहे हैं राम नाम पर 1984 के बाद राम जन्मभूमि के बारे में आज तक कांग्रेस के नेता बात करने से कतराते रहे थे। याद है कि नहीं आपको? राजीव गांधी ने द्वार जो खुलवाए थे उसके बाद से कोई भी चर्चा नहीं करता था। अब अचानक आपको राम याद आने लगे। देखिए, कभी भी हमने जो है रामचंद्र जी, परशुत्तम राम के नाम पर चर्चा करने से हम कभी नहीं चकराए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सदैव जो है वो संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को सर्वोपरि मानती है। उसी वजह से हमने ये कहा कि जो न्यायालय का फैसला होगा राम मंदिर के बारे में वो हमें मान्य होगा। लेकिन जो लोग विपक्ष में थे, कहते थे कि ये आस्था का विषय है, ये न्यायालय का और कानून का विषय नहीं है, आज वो 4.5 वर्षों से कौन सी गुफा में सो गए हैं जाकर, आज देश ये जानना चाहता है। गाय, गऊ, गंगा, गीता, तमाम जो हिंदू प्रतीक थे उनके ऊपर 2013 और 14 में शिव भक्ति छाई है, तब से ये बातें सामने आ रही हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी, जरा मुझे ये समझाइए कि कांग्रेस का ये बदला स्वरूप ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, और क्या आज राम भक्ति ही राजधर्म के आगे रास्ता प्रशस्त करती दिखाई दे रही है? यही एक रास्ता है आचार्य धर्मेंद्र जी? नहीं, ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है कि राजीव गांधी जी के समय में ही भगवान राम ताले से आज़ाद हुए थे, ताला खोला गया था। लेकिन इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। राम सदा प्रासंगिक थे, राम सदा प्रासंगिक रहेंगे। किसी की मृत्यु हो जाती है तो राम नाम सत्य ही बोला जाता है और कुछ नहीं बोला जाता। इसमें धर्मनिरपेक्षता आड़े नहीं आती। राम कल भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं, आगे भी सत्य रहेंगे। और जो लोग राम नाम के आधार पर, जिनको बड़े विश्वास के साथ राम भक्तों ने सत्ता के शीर्ष पर चढ़ाया है, उनका कर्तव्य है कि वो कानून बना करके राम मंदिर के निर्माण का पथ प्रशस्त करें। हर चीज में सुप्रीम कोर्ट का मुंह देखना ये किसी राष्ट्र के संकल्प का परिचायक नहीं है। हिंदुस्तान ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने का स्थान, ये इंडिया नहीं है, ये भारतवर्ष है और ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में और भारतवर्ष में और अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा
तो कहाँ बनेगा? काबा में, आचार्य जी, करबला आपने में, जो बात मक्का कही में, इसका जवाब मदीना मुझे में। लगता है कि इसलिए राम सबसे सदा बेहतर प्रासंगिक तरीके से हैं। शहनवाज जी जो दे लोग सकते राम हैं। को भूल गए हैं, शहनवाज जी, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। आचार्य धर्मेंद्र जी ये कानून कह रहे हैं बनाना कि चाहिए। कानून हर बनाकर चीज में राम मंदिर का सुप्रीम निर्माण कोर्ट, होना सुप्रीम चाहिए, कोर्ट, और कांग्रेस जो कर रही है वो अलग बात है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। शहनवाज जी, देखिए, पहले तो मैं आचार्य जी को प्रणाम करता हूं जी, एक जीवंत और राष्ट्र को संकल्पबद्ध अपना होना अभिभावक चाहिए। मानता हूं। इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारी पार्टी ने शुरू से पालमपुर में ही प्रस्ताव पारित किया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए जी, तब से इस आंदोलन का में हम सहयोग करते रहे। अभी हमें पूरी उम्मीद जगी है, मामला अदालत में है जी, और एक फैसला अदालत का ऐसा आया जो फैसला काफ़ी आगे प्रगति इस मुद्दे पे हुई है। हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं और यानी आप बहुत कोर्ट के देर तक फैसले का नहीं इंतजार है। कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि कपिल सिब्बल साहब जो कांग्रेस के नेता हैं, वकील हैं, जी, उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया कि राम मंदिर के मामले को 2019 के बाद सुनना चाहिए। ये कांग्रेस ने जरूर वहां पे शहनवाज जी, आपने जो अभी मुद्दा उठाया उस पर जरा एक मिनट आलोक जी की प्रतिक्रिया ले लें। आलोक जी, ये बताइए कि गुजरात के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने कपिल सिब्बल के इस रवैये पर काफी आपत्ति उठाई थी, उस वक्त भी आप सफाई दे रहे थे, क्या उसी वक्त से आप लोग का हृदय परिवर्तन हो गया है? देखिए, मैं समझता हूं अजय जी, मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या वो कांग्रेस के वकील के तौर पर थे वहां? क्या वो कांग्रेस वहां पर एक पार्टी के तौर पर है? अरे भाई, अब तो 56 इंच की सरकार है और नकली हिंदुओं की सरकार है। जिस तरह से वो लोग हिंदुत्व का आज तक दुरुपयोग करते रहे हैं सत्ता के लिए और वोटों के लिए, क्या एक बार भी मोदी जी अयोध्या गए? विदेशों में जाकर तो मस्जिदों में लोटपोट हो रहे हैं मोदी जी, यहाँ पर अयोध्या तक दर्शन करने नहीं गए। विनोद हम कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज और प्रतीक हैं, उनके लिए इनके लिए कहीं ना कहीं केवल और केवल सत्ता का रास्ता ये लोग। अच्छा, बंसल जी, शहनवाज जी इसके एक छोटा प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। शहनवाज जी, हमें लोग आलोक जी, आपने अपनी बात कही, शहनवाज जी की बात सुन लीजिए। एक मिनट प्लीज, एक मिनट जी, जी शहनवाज जी, बीच में ना बोलूं, लेकिन एक लाइन सर जी, एक लाइन। मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी अपने वकीलों को कह सकते हैं कि अनिल अंबानी के कोई केस न लड़े। क्या राहुल गांधी जी अपने कांग्रेस के वकीलों को, सिब्बल साहब को नहीं कह सकते थे कि रामलला के खिलाफ खड़े ना हो? इसका जवाब दे दें आलोक जी हमें। चलिए, आलोक जी से इसका जवाब लेंगे, इससे पहले जरा बंसल जी, हिंदुत्व की आड़ में आज भारतीय जनता पार्टी और खास करके वीएचपी जैसे तमाम खिलाफ कोई खड़े होने की वजह से राम मंदिर नहीं बन रहा? क्या भाजपा ये कह रही है कि कपिल सिब्बल जी वहां कोर्ट में खड़े हो गए इसलिए राम मंदिर नहीं बन रहा? ये कैसी सरकार है? क्या आपका यही राम मंदिर से प्रेम है कि कपिल सिब्बल जैसा एक वकील जो है राम मंदिर को रोक सकता है और मोदी सरकार पूरी नतमस्तक हो जाती है? आपका कपटी हिंदुत्व है, राम के प्रति आपकी अनास्था है। रामचंद्र को केवल और केवल प्रभु राम को आपने केवल एक सत्ता का द्वार समझा है। कोशिश की होती तो बिना हंगामे के बन जाता। बंसल साहब, कपटी हिंदुत्व है आपका, विवाद तो आपका खड़ा किया हुआ है। बंसल साहब, कपटी हिंदुत्व है आपका। अगर उसी वक्त कांग्रेस का नेतृत्व चाहता तो अयोध्या का मसला तभी हल हो जाता। आपने तो मसले को उलझाए रखा, सिर्फ वोट की सियासत। शहनवाज जी, आलोक जी यहाँ पर वीएचपी जैसे संगठन को भी घेर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। बंसल साहब, कपटी हिंदुत्व है आपका, यही हिंदुत्व है जिसकी आप झंडा लेकर आगे चल रहे हैं? बंसल साहब। अजय जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, जितने भी असली हिंदू अपने आप को मानते हैं, जो अपने आप को असली हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया कुछ नकली हिंदुओं को भी सुन लें। कोई बात नहीं, मैं मानता हूं मैं नकली हिंदू हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन मैं एक विनम्रतापूर्वक ये बताना चाहता हूं, देखो, देश के सामने आपके सुधी दर्शक हैं, सब जानते हैं इस बात को, और आपके पैनल के हर व्यक्ति जानते हैं कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली है अयोध्या, और जहाँ पर रामलला आज विराजमान है वो स्थिति जो है वो 30 सितंबर 2010 के निर्णय में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कर दी जी। और उसमें उस निर्णय में ये भी साफ कह दिया था कि भाई ये जो है एक बृहद मंदिर के ढांचे को ढहा करके उसी के मलबे से ये ढांचा बनाया गया था, जो कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मस्जिद नहीं था।
देखिए ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन आज जिस राम मंदिर के आवाहन को लेकर आप जनता के बीच में थे, आज उसके पूरा न होने पर लगातार विरोध हो रहा है और आज आपका एजेंडा कांग्रेस ले जा रही है। नहीं, अगर कांग्रेस ले जाती तो मैं कहता हूं स्वागत करता हूं, लेके जाए, कम से कम मंदिर तो बना के दिखा दें, कम से कम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समय तो बर्बाद न करें, और कम से कम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अभियोग महाभियोग तो न चलाएं राम मंदिर के चक्कर में। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, कांग्रेस पहले अभी तक ये कहती थी हमने कोई ताला नहीं खुलवाया, वो तो कोर्ट ने करवाया था, हमने शिलान्यास नहीं कराया, वो तो कोर्ट ने करवाया था, हमने 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा था, बंसल साहब जरा आचार्य प्रमोद कृष्ण जी की बात भी सुन लीजिए प्लीज। बंसल साहब एक मिनट जी। आचार्य जी मेरी देखिए अजय जी अजय जी या तो मेरी बात को पूरी होने दीजिए, और नहीं तो फिर इनसे बुलवा लो, मेरे कोई जरूरत नहीं है। ना आप बोले प्लीज, संक्षेप में बोलिए ना, बहुत लंबा बोल रहे हैं। बात नहीं लंबा नहीं भाई साहब, मेरे बात को पूरी होने दो। अब मैं कहता हूं जब असली हिंदू जब इतना सारा समय लगे, कुछ नकली हिंदुओं को एक कदम भी चले हो तो बताइए। और विश्व हिंदू परिषद मोदी के घर के बाहर कब धरना देगी जरा बताइए। जो व्यक्ति भगवान देखिए, जो व्यक्ति सरेआम जो है, जो पार्टी ने ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा कि राम तो हुए ही नहीं, राम तो मिथक हैं, अरे वो आज राम की बात कर रहे हैं, कमाल की बात है, उनको राम याद आ रहे हैं। मुझे बताइए, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, दे रहा है दुरुस्त है, कम से कम लौट कर घर को आए। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट आपसे आग्रह है, जरा मुझे मौका दीजिए, कम से कम सबको एक मौका तो मैं दे दूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आचार्य जी मुझे लगता है आइए बात कीजिए, शुरू करते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस राम नाम की धुन गा रही है, क्या यही पहले से होता चला आया है या ये कांग्रेस का नया कलेवर है जो आज आप देख रहे हैं? देखिए अजय कुमार जी, भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, आस्था का, विश्वास का देश है जी। और जितने भी पैनलिस्ट हैं आपके इस शो में, पूज्य रामविलास वेदांती जी बैठे हैं, पूज्य पादाचार्य धर्मेंद्र जी उपस्थित हैं, प्रणाम कर रहा हूं आपको, और बाकी सब लोग भी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भगवान श्री राम के मंदिर को नहीं बनाना चाहता होगा। और विवेक बंसल जी के लिए भी, अगर विनोद बंसल जी के लिए भी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ने नकली हिंदू शब्द का प्रयोग किया तो मुझे ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हिंदू हिंदू है, नकली और असली की कोई बात नहीं है। हमें अपनी आस्था अच्छी लगती है, दूसरे की आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाने का हमें कोई हक नहीं है, मगर सरकार से नकली बताना पड़ता ना भाई साहब। अरे विनोद बंसल जी सुन लो भाई, लेकिन मैं राम मंदिर के जो ध्वजवाहक हैं डॉक्टर रामविलास वेदांती जी यहाँ उपस्थित हैं जी, उनके हृदय की पीड़ा जो है वो मैंने कई बार उनसे बात की है। सच बात ये है कि ये जो सरकार है ये वाकई धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर बनी थी और सरकार से चूक हो गई है। शाहनवाज साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी मंदिर बनाना चाहते हैं, मैं इनकी भी श्रद्धा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि कल ये मेरे साथ डिबेट में थे, इन्होंने खुद कहा भगवान श्री राम का मंदिर बने, हम इन पे भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं कि साहब ये नहीं बनाना चाहते थे जी। हम लगाते थे लेकिन आज नहीं लगा रहे हैं, मगर ये बात पक्की है कि गलती सरकार से हुई है। सरकार ने जो वादा किया था वो ये वादा नहीं किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला होगा तो हम मंदिर बनाएंगे। वादा ये था कि अगर पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार आएगी तो हम कानून बनाकर सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर बनाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, बसपा ने क्या किया और ममता बनर्जी ने क्या किया, ये सिर्फ बहाने हैं। नरेंद्र मोदी एक ताकतवर नेता है और नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी पावरफुल सरकार रही है। वो उन्होंने जो चाहा वो किया है। SC ST पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिनट भर में बदल दिया, 3 तलाक के मुद्दे को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के आगे लेकर आए। मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर बनना चाहिए और बिल्कुल बनकर रहना चाहिए, लेकिन सरकार ने जो वादा किया था, बीजेपी ने जो वादा किया था, उससे सभी लोगों को ठेस पहुंची है। जिनकी श्रद्धा भगवान श्री राम में है, अयोध्या में है, आस्था वाले लोगों को सबको ठेस पहुंची है। उम्मीद ये थी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाएगी, अब नहीं बनाया, उसका बहाना तलाश लो, इधर उधर रामविलास वेदांती जी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा निवेदन है शाहनवाज साहब, अभी वक्त आपके पास पूरा नहीं गया है, 2-3 महीने हैं, इसमें अगर कुछ कर सकते हैं इसमें कर दो भाई, वरना इतिहास शाहनवाज जी इसका छोटा जवाब देंगे आप? शाहनवाज जी माफ करेगा, अभी वक्त है आपके पास, कानून बनाकर राम मंदिर बनवा सकते हैं आप। देखिए, कांग्रेस ने तो सेतु समुद्रम में कहा कि श्री राम का अस्तित्व भी नकार दिया। कांग्रेस और भाजपा से अलग भी है। उसके बाद यहाँ भी अगर काल्पनिक बता दिया आपने किए हैं 4 और सालों में, इसलिए सबसे कांग्रेस सहमत थी।
कह रहा हूँ जी शाहनवाज जी बात तो सुनिए, आपके जवाब का आपको जवाब ही दे रहा हूँ। शाहनवाज जी बात मैं कह रहा हूँ कि 4.5 साल में आपने वो सब काम किए जो कांग्रेस को पसंद थे। राम जन्मभूमि पे कोर्ट का जी नहीं, जो कांग्रेस को देश की जनता को पसंद है वही काम लोकतंत्र में करना चाहिए। कांग्रेस को क्या पसंद है नहीं पसंद है वो काम थोड़ी हम तय करने के लिए। नहीं, मैं एक चीज कहता हूँ, राम मंदिर क्यों नहीं बना? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके लिए एक कदम भी क्यों नहीं चले? कांग्रेस को यूटर्न लेना अयोध्या क्यों नहीं गया? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया। आज तक संसद में एक भी सांसद ने राम मंदिर के बनने के बारे में एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा? रामविलास वेदांती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रामविलास जी, मैं आपसे कोर्ट में केंद्र सरकार ने वेदांती जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज आपको लगता है कि आपको बहुत राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने हाथ में लपक लिया है और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? वेदांती जी, अब तो फैसला जब आने वाला है, अब जब अदालत से फैसला आने वाला है, ऐसा है, आप सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, आचार्य धर्मेंद्र जी हैं, शाहनवाज जी हैं, सभी लोगों के बीच में बता रहा हूँ 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उस निर्णय के अनुसार अब 30 सितंबर 2018 आने वाला है। 30 सितंबर 2018 तक हम अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती आने वाली है जी। महात्मा गांधी के जयंती से पहले 30 अक्टूबर आने वाला है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। ये जो निर्णय था उस निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट का समर्थन किया था जी। आज भी देश की जनता कोर्ट का समर्थन कर रही है। कोर्ट का फैसला आता रहेगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती आने वाली है जी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से पहले अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है वहां भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो यानी कि एक तरह से आपने अल्टीमेटम दे दिया है, 30 सितंबर से पहले राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। नरसिंहानंद सरस्वती जी, देखिए अजय जी, आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं और खास तौर से वेदांती जी को बताना चाहता हूं। आप वेदांती जी लिख के रख लीजिए, आज भारत में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो राम मंदिर को बनवा सके। ये राम मंदिर अब बनेगा नहीं। हम चाहे कितनी भी सेवा आरएसएस की कर लें, कितनी सेवा विश्व हिंदू परिषद की कर लें, कितनी ही सेवा नरेंद्र मोदी की कर लें, लेकिन सत्य तो यह है कि अब राम मंदिर इस देश में कभी नहीं बनेगा। धारा 370 कभी नहीं हटेगी। कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में कभी नहीं आएगा। समान नागरिक संहिता इस देश में अब कभी नहीं आएगी। ये मुद्दे केवल हिंदू को छलने के लिए प्रयोग किए गए थे, इनका प्रयोग हो चुका है। हिंदू मूर्ख बनाया जा चुका है। अब मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में इतनी हो चुकी है कि एक भी राजनीतिक दल उनके विरोध में अब कोई निर्णय नहीं ले सकता। राम मंदिर की बात तो छोड़ दो, जितने मंदिर बच गए हैं उन्हें यदि बचा लो तुम, तो इसे बहुत बड़ी बात मानना। और आप शहनवाज हुसैन जी से पूछ रहे हैं बार बार, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन दो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे संघ को डिसमिस कर दिया। इनके साथ एक इंद्रेश कुमार नाम का आदमी और है। इन लोगों ने मिलकर सारे संघ को बर्बाद कर दिया, सारे विश्व हिंदू परिषद को बर्बाद कर दिया, सारी बीजेपी को बर्बाद कर दिया। हमारे खून पसीने की कमाई को खा गए ये लोग। मेरे गुरुजी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, वेदांती वगैरह तो बाद में आए थे, ये सारे लोग बाद में लगे। पहले मेरे गुरुजी हिंदू जागरण मंच बनाया था, उसके संस्थापक संगठन मंत्री थे बंसल साहब। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने। ना तो राम मंदिर है, केवल हमारी लाशें हैं। एक जवाब लेने दीजिए बंसल साहब। विश्व हिंदू परिषद ने अपने आप को सिर्फ राम जन्मभूमि के नाम पर आगे रखने की कोशिश की और आज अभी संत समाज का ये बड़ा धड़ा कह रहा है आपने हिंदुओं को छला। और अब मरने वाले हैं हम लोग, बंसल साहब घूम रहे हैं लेकिन जीवित नहीं है हम लोग, कोई प्राण नहीं है। नरसिंहानंद जी एक मिनट प्लीज, बंसल साहब जवाब दीजिए प्लीज। अच्छा जी, अगर मुझे समय दोगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं ऐसे जो चूंकि मेरे सामने जो आपने बिठा रखे हैं वो पूज्यपाद हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, इसलिए मैं इनकी बात का उस भाषा में जवाब नहीं दे सकता जिस तरह की भाषा का प्रयोग लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी मर्यादित भाषा में, मैं बड़े स्पष्ट तौर पर मैं कहूँगा कि देखिए, राम जन्मभूमि पर
नहीं वो ठीक है, वेदना वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, निश्चित रूप से वेदना है, इसमें कोई दौरा नहीं है। और ये वास्तव में हिंदू समाज का ये एक बहुत बड़ा दर्द है, जिस तरह का जो इस टीवी चैनल के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। और ये बात स्पष्ट है अजय जी कि अब लोगों के धैर्य की सीमा भी टूट रही हैं। इस बात को सरकार सत्ता को भी समझना पड़ेगा और न्यायालय को भी समझना पड़ेगा। और ये इसीलिए जो है देखिए, तो बंसल साहब की सीमा होती है। बंसल साहब, लेकिन ये सीमा अब चुनाव के समय क्यों टूट रही है? 8 साल हो गए जी। बंसल साहब, ये चुनाव के ठीक पहले क्यों टूट रही है? नहीं सुनिए अजय जी, 4 साल से ऊपर 51 महीने हो गए सरकार को। जी, आप उसको 51 महीने तक इस पर चर्चा नहीं हुई। अब जबकि 6 महीने बचे हैं तब कहा जा रहा है कि सब्र का बांध टूट सकता है। ये तो बड़ी गलत बात है भाई। अजय जी, इतिहास मेरी बात को याद रखेगा कि न्यूज नेशन पर बैठकर नरसिंहानंद सरस्वती बताकर गया था, राम मंदिर अभी देश में बनेगा नहीं। बचे हुए मंदिरों को यदि तुम बचा सको तो मैं इसकी भी चुनौती देकर जाना चाहता हूं। मैं तो किसी दिन ऐसे ही लड़ता हुआ मारा जाऊंगा, लेकिन तुम लोग जीवित रहोगे अपने पापों को भुगतने के लिए, क्योंकि जो लोग राम से धोखा करते हैं राम उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। धर्म से धोखा देने वाले ना तो महात्मा गांधी बचेगा, न महात्मा गांधी की संस्कृति बचेगी। और सुनिए, भावनाएं कभी कभी आगे हो सकती हैं, लेकिन हमें अपनी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल रखना चाहिए। सबसे पहले मैं वंदना जी आपसे बात करूं, क्योंकि अभी हम आपसे बात नहीं कर पाए थे। ये बताइए कि आखिरकार क्या सभी पार्टियों को हिंदुत्व के एजेंडे पर आकर ही बात करनी पड़ेगी, चाहे वो अग्रेसिव हिंदुत्व हो या सॉफ्ट हिंदुत्व हो या फिर राम का नाम हो? मेरा सीधा सवाल यहाँ जितने प्रवक्ता बैठे हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से ये है जी, हम सब राम को भजा रहे हैं आज बैठ के यहाँ पे। राजा राम जो है वो माने जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। आज हमारी राजनीति में मर्यादा कहाँ रह गई है अजय जी? किसी में मर्यादा है? जिस स्तर पर राजनीति खड़ी है, जिस तरह से हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मेरी जिंदगी में तो मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। ये जो है चरण ये बीजेपी का दिखाया हुआ है। और बीजेपी जी आपकी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े आरोप लगाए कि आप मौलाना मुलायम की पार्टी है। आप तो मुझे 1 मिनट अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये लोग आए थे सत्ता में विकास के एजेंडा को लेके, ये राम मंदिर को, सिर्फ विकास के नाम पे कोई चीज नहीं दिख रही है जमीन पे। आप एक चीज बता दीजिए, कहीं सुई भी बदली हो तो मैं मान लूं। रामचंद्र जी अब सबको याद आ रहे हैं क्योंकि 2019 आ रही है। इसी तरह जब विधानसभा आ रहा था उत्तर प्रदेश में, इनको राम भगवान जी याद आ रहे थे। समाजवादी पार्टी आपको कहती है कि राम मंदिर इसलिए याद आ रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है। शहनवाज जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं, इसी जीवन में इन्होंने सुना होगा, कहा कि हमने गोली चलवाई राम भक्तों पर और इतनी वो गोलियां थी और जरूरत होती तो और मारते। ये मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट है। शहनवाज जी, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था। समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गया था। लॉ एंड ऑर्डर क्या, ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के लिए नहीं किया गया था। इसका क्रेडिट लिया। आपका तो वही हाल है कि नए नए मुल्ले बने हैं तो 10 बार नमाज कर ले। मुलायम सिंह जी ने खुद कहा, बात कर रहे हैं आप। बाबरी मस्जिद मत बोलिए। मुलायम सिंह जी ने ये क्यों ना बोले भाई? ये अब आप रामचंद्र जी को बार-बार नहीं है, वो जब चुनाव आता है रामचंद्र जी की बात करते हैं। वो बाबर के नाम का, बाबर ने बनाया हुआ बाप का ढांचा था। अगर अभी भी आप बाबरी बोलेंगे तो इसका मतलब आप जो है ना उस बाबर के साथ खड़े हैं। आप शब्दों पे मत जाइए, आप तथ्य की बात करिए। विनोद बंसल जी, हमारा मुद्दा जरा अलग है। आइए जरा अपने आप को दूर रखें। मैं आग्रह करता हूं, आइए हम अपने आप को विवादित चीजों से दूर रखें। मर रहे हैं उसको। आलोक शर्मा जी, बंसल साहब प्लीज, 1 मिनट। बंसल साहब प्लीज आइए, विवादित बातों से हम जरा अपने आप को अलग रखें। आलोक शर्मा जी, अगर मैं हाल के कांग्रेस के तमाम बयानों को देखें, एक बड़ा जबरदस्त नारा लगाया गया जो कि चित्रकूट में उपचुनाव के बाद कांग्रेस के नेताओं ने लगाया, बीजेपी के लग गए काम, जय श्री राम जय श्री राम। भाई ये नारे आपके पहले तो नहीं हुआ करते थे, ये नारे कहां से आ गए आपके पास? ये नारे तो बीजेपी लगाती तो बात समझ में आती भी थी। आप जय श्री राम के नारे इस तरह के लगा रहे हैं। उसके साथ साथ आपने तमाम ज्योतिर्लिंगों और तमाम मंदिरों की लिस्ट तैयार कर ली। राहुल गांधी जी वहां जाने वाले हैं और सब जगह मत्था भी टेकेंगे। भाई ये क्या कर रहे हैं आप स्पष्ट तो कीजिए।
गौमास की पार्टी भी करेंगे भाई, आप चिंता मत करो। और अब तो सब जो है ना राम भक्त बनने वाले हैं। सभी धर्मों को बराबर लेकर चली है और धर्म को हमने हमेशा से एक निजी व्यक्ति का अपना आस्था का विषय माना है। अगर कोई उसमें कोई पूजा करना चाहता है, कोई इबादत करना चाहता है, उसका मुसलमानों का पहला अधिकार है ना। आज का विषय केवल यह है कि 70 वर्षों तक हम राम मंदिर बनाएंगे इस नाम पर वोट किसने मांगी? धारा 370 को हटाएंगे इस नाम पर वोट किसने मांगी? क्या आज हम कश्मीरी पंडितों को वापस बचाएंगे इसके नाम पर किसने वोट मांगी? आचार्य धर्मेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य धर्मेंद्र जी, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उन्होंने कहा कि किस तरह से नहीं। आप मुझे केवल बताइए कि बीजेपी ने तमाम हिंदू प्रतीकों के नाम पर किस तरह से खिलवाड़ किया है लोकतंत्र के अंदर, ये पूरे देश ने देखा है। हर मोदी की बात थी, आज फिर घर घर मोदी की बात आई और अब बाय मोदी की चुनाव है तो राम जी याद आ गए। और जैसे चुनाव खत्म होगा आप सब कुछ भूल जाएंगे। चलिए, चुनाव के वक्त ही भगवान याद आते हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी प्लीज, आचार्य धर्मेंद्र जी आपने क्या क्या याद रखा शहनवाज भाई, बताइए जरा। पहले आलोक जी एक मिनट आचार्य जी की बात सुन लीजिए प्लीज, फिर हम राम मंदिर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में हमें पूर्ण बहुमत दे दीजिए, अब पंचायत चुनाव में भी दे दे जनता, फिर बनाएंगे। अच्छा आलोक जी राजनीति होती रहेगी, जरा आचार्य जी की बात सुनिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी प्लीज, आचार्य धर्मेंद्र जी। अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, ये नारा किसका था? रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये किसका नारा था? और भगवान श्री राम की कृपा से सत्ता के सर्वोच्च शीर्ष पर पहुंचने के बाद जो प्रथम भाषण हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी महाराज राम को भूल गए। उन्होंने शौचालय 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 शौचालय, ये क्या है? ये विश्वासघात नहीं है तो क्या है? भारत की जनता ने उनको शौचालय बनवाने के लिए वोट नहीं दिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने। और राष्ट्र के संकल्प जो होते हैं वो अदालती फैसलों के मुहताज नहीं होते, ये बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए। आपने वादा, विकास के नाम पर वोट नहीं मिले हैं आपको भगवान राम के नाम पर वोट मिले हैं। ये बात भूलना कृतघ्नता की पराकाष्ठा है। मैं यहां 5 शेर आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं जी। मत कहो मस्जिद उसेरे, बदनुमा ढांचा कहो, या फिर अपने जहन को खंदक कहो खांचा कहो। बाप था बाबर तुम्हारा या पिदर था गजनवी, मियां अपने तुख्म को क्या है कभी जांचा कहो। सिर्फ नफरत और गद्दारी के पुतले ढल रहे, कोख में शैतानियत का फिट है क्या सांचा कहो। है अयोध्या राम की रघु की मुकद्दस सरजमी, अरब से शैतान आकर क्यों यहां नाचा कहो। हैं लला मासूम राघव उनको मत छेड़ो मियां, क्या करोगे पड़ गया तगड़ा तमाचा तो कहो। और ये तगड़ा तमाचा राम भक्त मारेंगे, होश ठिकाने ला देंगे। भगवान राम के साथ विश्वासघात भगवान राम के भक्त कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान है ये हिंदुओं के रहने का स्थान। पाकिस्तान बनवाया गया तो केवल मजहबी आधार पर बनाया गया था। आचार्य जी बन गया पाकिस्तान जी, तो फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जाओ ना पाकिस्तान और देखो ना वहां पर क्या दशा होती है। बिल्कुल आचार्य धर्मेंद्र जी, नरसिंहानंद जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। संकल्प चाहिए, पूछिए। आचार्य जी को नमन करता हूं सम्मान के साथ, लेकिन आचार्य जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके दोषी केवल नेता हैं? क्या इसका दोष आप पर या मेरे पर या मेरे गुरु पर नहीं आएगा? ये नारे इन्होंने तो बाद में लगाए, नारे तो पहले हमने लगाए थे, इन्होंने तो इसका प्रयोग किया, लेकिन नारे तो आपने और हमने लगाए थे। निरंतर बोल रहा हूं। नहीं बोलने से आचार्य जी क्या बोलना काफी है? उन्हें बोलने तो दे, जवाब दे। बाबरी ढांचे के ध्वंस का अभियुक्त क्रमांक 1 हूं। मेरे शिष्यों ने बलिदान राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, और ये झूठ बोलते हैं लोग कि कानूनी व्यवस्था जो है टूट रही थी। बैठे हुए राम भक्तों की खून की होली मुलायम सिंह एंड कंपनी ने खेली है। ये समाजवाद नहीं है, इसको समाजवाद नहीं कहते। चलिए केवल शहनवाज जी, नरसिंह जी प्लीज एक मिनट, मुझे यहाँ पर 2 जवाब लेने पड़ेंगे, एक शहनवाज जी से और दूसरा वंदना जी से। शहनवाज जी मुझे ये बताइए कि आज
धार्मिक गुरुओं में एक जबरदस्त गुस्सा और रोष है। वेदांती जी 30 सितंबर की डेडलाइन दे गए हैं और अभी आचार्य धर्मेंद्र भी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है इसके लिए? नहीं, मैंने पहले कहा कि देश के लोगों की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। थोड़ी देरी हुई है लेकिन इंतज़ार करना चाहिए और उस इच्छा पर मुझे लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो पहले जो वेदांती जी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले मोहर लगा दी जी। अब क्योंकि मामला अदालत में है, तो आप जा रहे हैं शहनवाज जी, तो कैसे होगी? नहीं है, कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कोर्ट में को 2000 ये किनकी आवाज आ रही? जी वंदना जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है हमारे पास। अजय जी आपने कुछ पूछा? नहीं, वंदना जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि आप जा रहे हैं 2019 में। शिवपाल यादव जी से पूछिए ना मोला। अरे भाई अभी हमें तो ये पता है कि 18 में मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी से शिवपाल यादव जी चले गए हैं और अब मुलायम सिंह जी की पार्टी का क्या होगा? हैं वहाँ खटकते हैं। शहनवाज जी आपके यहाँ कितने खटकते हैं को तय करने ये बता दीजिए जरा मुझे। हाँ, बर्तन तो खटकते ही हैं। आपके यहाँ कितने खटक रहे हैं? लग रहा है कि गिनाऊं? बहन जी बचा लें। मैं गिनाना शुरू करूं? आई थी, आप भाग जाएंगे उठ के। हमारे यहाँ कोई वापस मुद्दे पर आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। आलोक बंसल, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी जाएंगे। कैसी भाषा? आचार्य धर्मेंद्र ने जो कहा रखिए मैडम, वो बहुत बड़ा आघात बड़े अच्छे से और बीएचपी इसका कोई जवाब दे रही है क्या? शहनवाज जी अपनी भाषा को कंट्रोल करिए। आप परिवार की बात मत करिए। यहाँ राम मंदिर की बात हो रही है। मुलायम सिंह और शिवपाल यादव जी को क्यों ला रहे हैं? अच्छा आइए जरा हम मुद्दे पर वापस लौटें। आप विनोद बंसल जी आप बात करेंगे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, खून से दरिया को लाल कर देने वाली समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी? आप बनवा रहे थे राम मंदिर, पूरे विवाद की जड़ तो समाजवादी पार्टी है। हमारी बात मत करिए। आपने छाती पर गोलियां मारी हैं। ये बताइए आप राम मंदिर का निर्माण कब शुरू कर रहे हैं? आप मुझे एक तारीख दे दीजिए कि उन्होंने कहा कि आज आपकी सरकार और गोलियां चलाते, उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है। शहनवाज जी याद नहीं है? मुद्दे की बात करिए आप मुझसे। आज आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की बैठी हुई है उत्तर प्रदेश में चलाने वाले और केंद्र में बैठी हुई है। सेवक की हत्या करने वाले लोगों को मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल यादव की बात करके जनता को गुमराह मत करिए। गोली चला दी। आप तारीख दीजिए कब शुरू कर रहे हैं? बंसल जी कब शुरू कर रहे हैं? निर्माण कब हो रहा है? विनोद बंसल जी आज संत समाज काफी आक्रोशित दिख रहा है और ऐसे में डेडलाइन भी है 30 सितंबर की। विनोद बंसल जी मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ, प्लीज विनोद बंसल जी, मालूम नहीं है 30 सितंबर की डेडलाइन वेदांती जी दे चुके हैं। आचार्य धर्मेंद्र काफी आक्रोशित हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण आप पर सवाल उठा रहे हैं, क्या जवाब है आपका? देखिए अगर सुन सको तो मैं सुनाऊं अजय जी, नहीं तो मुझे लगता है जैसे 40 मिनट अभी निकले हैं वैसे ही मैं अगर बोलना शुरू करूंगा कोनो के बीच में कूद पड़ेगा। मुझे अब असभ्य भाषा का प्रयोग करना नहीं आता। मैं एक बड़ा विनम्रतापूर्वक ये कह रहा हूँ, देखिए राम मंदिर तो बन के रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ये मेरा विश्वास है, विश्व हिंदू परिषद का विश्वास है, पूरे संत समाज का निर्णय है। लोग ये बताइए ना आप बात ये रही क्या कदम होगा? आपने एक और बात कही, हिंदू परिषद मोदी के घर जाकर धरना देगी कि नहीं देगी ये बता दीजिए। असली हिंदू बोझ क्या, ये असली हिंदू से बुलवाया। राम मंदिर बन के रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा, माला जपते रहिए। आपकी तरफ से कोई कदम चला गया अभी तक? क्या विश्व हिंदू परिषद ने कोई एक चिट्ठी लिखी है मोदी साहब को आज तक? जय हो प्रभु, जय हो। हे प्रभु कल्याण करना, हे प्रभु कांग्रेस का कल्याण करना, कुछ सद्बुद्धि देना। जय हो असली हिंदू की जय हो। नहीं बताइए ना भाई, विश्व हिंदू परिषद ने मोदी जी के ऊपर कोई दबाव बनाया एक बार भी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है स्पीड से हो और जल्दी हो? क्या विश्व हिंदू परिषद ने मोदी जी को कहा कि एक बार अयोध्या आइए? ठीक है, विदेशों में तो मस्जिदों में जा रहे हैं वो। रोकेंगे कि नहीं? ऐसे ही आपने सुप्रीम कोर्ट में बोला ना कपिल सिब्बल को कोर्ट में देरी करने के लिए रोकेंगे कि नहीं? सुनवाई नहीं हो पाई। ये बता दीजिए ना आलोक जी, कपिल सिब्बल को भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट में? शहनवाज भाई वो अभी तक उनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ। क्या सरकार का काम नहीं है कि उसके प्लीज बोलिए? बीच में नहीं बोलूंगा मैं। विनोद जी बोलिए, प्लीज बोलिए। किसी बात का जवाब नहीं दूंगा मैं। विनोद जी प्लीज बोलिए, विनोद जी प्लीज बोलिए। मैं आलोक जी सुन रहे हैं आपको? आलोक जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए प्लीज। नहीं आपका स्टैंड क्या है विश्व हिंदू परिषद का बताए ना। आलोक जी सुनिए तो सही, उनको बोलने दीजिए ना। देखिए फिर बोलने, देखिए फिर असली हिंदू बोला। ये देखो ये असली हिंदू बोला।
ये पूरा देश जानता है ये असली हिंदू है। ये वही असली हिंदू है जो गौ हत्या करता है। ये वही असली हिंदू है जो गौमांस की पार्टी करता है। ये वही असली हिंदू है जो सुप्रीम कोर्ट में राम का विरोध करता है। ये वही राम मंदिर पर आप क्या कदम लेने जा रहे हैं बताइए ना। तो साथ जो है ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को वही असली हिंदू है। वही असली हिंदुओं का दमन करता है। ये वही असली हिंदू है जिसने ये विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के गलियारों में घूमने कर बंद करेगा की थी। ये वही असली हिंदू है। ये वही असली हिंदू है कांग्रेस जिसने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। ये वही असली हिंदू है कांग्रेस जिसने राम सेतु को तोड़ने के लिए पूरी लगा दिया था। ये वही असली हिंदू है। उससे क्यों नहीं असली हिंदू कौन है जरा ये बता दीजिए आचार्य जी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जाहिर सी बात हम सब बात करते रहेंगे, हमारी आदत है, हम सब एक साथ बात करते हैं, हमारी ये बड़ी खूबी है, लेकिन इसलिए हम काम के बाद समझ लेते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, ये बताइए असली हिंदू कौन है? मिर्ची लग जाती है। राम जन्मभूमि की बात करते के साथ ही इस कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है। अजय जी या तो मेरी बात को सुना करिए प्लीज, मुझे समय दीजिए, नहीं तो ऐसे नकली हिंदुओं के ऐसे जो। अच्छा आलोक जी देखिए, ये वो हिंदू है जो कि हिंदुओं के बराबर हिंदू जब खड़ा हो जाता है तो इनको सरोवर की यात्रा करनी पड़ती है। विश्व हिंदू परिषद ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं, आज हिंदुओं के पैरों में गिर रहे हैं। बीएचपी ये क्या बात कर रही है? ये कांग्रेस क्या फ्रंट पेज में है? अरे अजय जी आपने 84 कॉस की यात्रा कब शुरू कर रहे हैं ये बता दीजिए। मेरे जैसे अल्पसंख्यकों को सुनने का मौका दिया करो यार। नहीं प्लीज मुझे कम से कम किसी अल्पसंख्यक को बोलने का मौका, विनोद जी को बोलने का मौका दे प्लीज। आलोक जी बोल रहे हैं 2.5 मिनट से विनोद जी बोल रहे हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा आलोक जी प्लीज विनोद जी को एकदम अनइंटरप्टेड 1 मिनट जी। विनोद जी प्लीज। ये गलत बात है भाई, डिबेट में 1 मिनट आलोक जी को बोलने दीजिए। आलोक जी मत टोकिए जरा। जी आलोक जी प्लीज 1 मिनट। हाँ विनोद जी प्लीज। हाँ पहले आलोक जी को बोलो। आलोक जी बोलो। नहीं आलोक जी बोलने दो। आप आलोक जी से बुलवाओ। अरे मैं नहीं बोलूंगा। अरे विनोद बंसल जी बात तो करो, बोलिए, सब सुन रहे हैं आप। अजय जी मैं बोल लेता हूँ, आपका जवाब सुनना राम मंदिर पे बोलने से पीछे हट जाइए, हम बोल लेते हैं। आचार्य जी आपके प्रवक्ता फिर बोल रहे हैं। अरे भाई मेरा प्रवक्ता नहीं है, मैं कांग्रेस नहीं हूँ यार। अच्छा एक बात मैं नरसिंह जी एक प्लीज, बहुत नाराज हो रहे हैं विनोद जी, आप बोलिए, बताइए क्या स्टैंड है आपका। विनोद जी प्लीज आप बोलिए तो सही। बोलते क्यों नहीं? हम लोग इतना आप जवाब दीजिए ना। आपने 4.5 साल में सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाया? ये एक सवाल है बड़ा, ये एक सवाल है बड़ा। और प्रवीण तोगड़िया जी ने थोड़ा बात की तो उसको उनको निकाल दिया। नहीं है, आप सिर्फ दबाव बना रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं भी विनोद बंसल जी जवाब नहीं दे रहे तो शाहनवाज साहब क्या करें? प्रवक्ता कांग्रेस को बोल रहा है। एक पैनल बंसल जी बोलते हैं ये 2 प्रवक्ता है ना कांग्रेस के, इकट्ठे बोलेंगे। में व्यवधान पैदा किया, एक बोलेगा तो दूसरा चुप हो जाएगा। बंसल साहब आइए मुद्दे पर आते हैं। बंसल साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। बंसल साहब बोलिए। देखिए मेरा कहना है कि बड़ी विनम्रता पूर्वक 5 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी जी, है ना। और उस सुनवाई के बाद में दर्जनों हियरिंग हो चुकी। देश जानता है इस बात को कि उन सारी हियरिंग में अगर रोड़ा बना तो कौन बना? सिर्फ कांग्रेस, कपिल सिब्बल और साउटिंग ब्रिगेड उसकी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ बोला, ये ऑन रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट का ऑन रिकॉर्ड है, चीफ जस्टिस ने खुद बोला कि ये बताइए। ये देखिए फिर बोल के कांग्रेस की बैठ जाते हैं, फिर बोल के हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है वो नहीं बताएंगे। अरे कांग्रेस पार्टी ही नहीं है वहां पर, कांग्रेस कैसे बन जाएगी? ये असली हिंदी है। ये हिंदुओं की बात नहीं सुनेंगे, हिंदू की बात करेंगे तो नहीं सुनेंगे। और जब हिंदुओं की बात भागेंगे। क्या मुझे बताइए, आप मुझे बताइए तरफ से लॉ मिनिस्ट्री, लॉ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राम मंदिर की सुनवाई कराते, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनका समय क्यों बर्बाद किया? क्योंकि राम जन्म की सुनवाई करा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है कि अगर राम मंदिर का निर्माण और कोर्ट के प्रोसीडिंग में डिले है तो ये कांग्रेस की वजह से। बंसल साहब आपने जो कहा वो बात हम समझ गए। बंसल साहब एक मिनट प्लीज, मेरे पास अब वक्त नहीं है। बंसल साहब मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। आलोक जी अब समझ रही है कुछ। अच्छा बस प्लीज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आलोक जी, सारी गलती आपकी है। इस देश में जो कुछ होता है सब कुछ गलत आप करते हैं, क्यों इतना गलत करते हैं आप भाई? नहीं सब कुछ नहीं, राम जन्मभूमि के रामद्रोही कांग्रेस है।
रामद्रोही कांग्रेस है। मैं कहता हूँ राम जन्मभूमि की सुनवाई पर ये डंका लगाने वाली कांग्रेस है। दिक्कत ये है आज तक इन्होंने सभी गलत रास्ते असंवैधानिक रास्ते चुनकर सत्ता को अपनाया है, अब उनको पूरा कैसे करें? करने वाली कांग्रेस समस्या यहाँ पर है। सरेआम केरल के अंदर दिल्ली में डेंगू हो जाए तो कहें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे इसलिए डेंगू हो गया। अरे भाई आप लोग कब तक उतर देते रहेंगे? चलिए अब मेरे पास वक्त कम है, प्लीज मेरे पास वक्त कम है। शहनवाज जी एक मिनट प्लीज मैं आग्रह करता हूँ, विनम्र आग्रह आप दोनों से, प्लीज आप दोनों से विनम्र आग्रह है, आप दोनों से विनम्र आग्रह है, प्लीज मुझे बोलने दे, प्लीज विनम्र आग्रह है। शहनवाज जी सिर्फ ये बताइए कि जब आपकी पिच पर कांग्रेस बॉल डालने लगी है, शहनवाज जी कांग्रेस आज आपकी पिच पर बॉल डालने लगी है, गुगली हो गई तो क्या होगा? आखिरकार देखिए मैं कांग्रेस को कौवा नहीं कह रहा, लेकिन मैं कहता हूं कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भूल गया। मैं एक मुहावरा बता रहा हूं जी, ये जो इनको नया नया शौक चढ़ा है ना कि एक तरफ कोर्ट में जाकर व्यवधान पैदा करें और चुनाव के वक्त हिंदूवादी हो जाएं, ऐसे ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करें 50 साल तक, और जब चुनाव आए गुजरात के चुनाव में शिव भक्त और मध्य प्रदेश के चुनाव में राम भक्त, ये भगवान को धोखा मत दीजिए। आप कम से कम वोटर को तो आपने बहुत दिन तक धोखा दे लिया। आजादी के आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपकी ये भगवान को कौन धोखा दे रहा है? शाहनवाज हुसैन साहब ये बताइए नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? अगर आप अपना किया हुआ वादा निभा देते तो ये नौबत नहीं आती। आलोक शर्मा जी बोले और उनको बोलने दिया जाए, उनके सवाल सुने जाएं, लेकिन ये नौबत इसलिए भगवान राम के ऊपर वादा किया आपने, निभाया नहीं। अगर मध्य प्रदेश के अंदर कोई यात्रा निकलती है, मध्य प्रदेश के अंदर कोई मंदिर की बात करता है तो प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है? भगवान श्री राम पर आपका मैं क्षमा चाहता हूं, हमारी इस बहस का जो विश्व हिंदू परिषद में नहीं है वो हिंदू नहीं है। खत्म हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक ऐसा मसला है जिसका जवाब देश की जनता चाहती है। हर कोई राम मंदिर चाहता है, लेकिन उसका मार्ग कैसे प्रशस्त हो इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो पाती, कम से कम कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाती। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। पुणे का आरोप लगाया